टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है या फिर सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट के भी चार होते हैं, उसी तरह फ्यूचर के भी चार होते हैं। इस तरह कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि टेंस कैसे पहचानना है। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप अगर ये वीडियो अच्छे से एक बार या 2-3 बार देख लेते हैं अच्छे से, तो आप टेंस पहचानना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल में वो सभी चीज़ें आती हैं जो वर्तमान में हो रही है। जो वर्तमान में हो रही है वो प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट का पहचान हो गया है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, वह समय जो बीत गया, वह समय जो बीत गया। ध्यान से सुनिए, वह समय जो बीत गया। लास्ट में आता है या, अर्थात पास्ट का पहचान हो गया या। इसमें या के जगह में था भी आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब बारी आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर अर्थात भविष्यकाल। भविष्यकाल ऐसी चीज़ें या ऐसी घटनाएं जो भविष्य में घटेंगी, जो भविष्य में घटेंगी, लास्ट में आया गी। जो भविष्य में घटेगा, लास्ट में आया गा। तो इसका पहचान हो गया गा गे गी। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस का पहचान हो गया गा गे गी। अब ये 3 टेंस हो गए। अब 3 टेंस के जो 4 टेंस अलग से बनते हैं, इनके भी मैं पहचान बताऊंगा कि ऐसे कौन से शब्द को देखकर हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। मतलब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का इंडेफिनिट है, या कंटिन्यूअस है, या परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का पहचान हम मान लेते हैं था। जैसे प्रेजेंट का मैंने बताया है, पास्ट का या और था, फ्यूचर का बताया गा। उसी तरह से इंडेफिनिट का हम मान लेते हैं ता। इंडेफिनिट का मतलब ता समझ लीजिए। अब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस अर्थात जो चल रहा है। कंटिन्यूअस हम किसी भी काम को कंटिन्यू है करके कब बोलते हैं? जब वो काम चल रहा है या चल रहा होता है, तब इसमें आता है रहा। तो कंटिन्यू अर्थात रहा, ये याद रखिए। कंटिन्यू का मतलब हो गया रहा। तो कंटिन्यूअस टेंस में रहा आएगा। अब है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, कोई भी काम को परफेक्ट कब कहा जाता है? जब वो काम अच्छे से कंप्लीट हो चुका रहता है। जब कोई भी काम को हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके रहते हैं, तब कोई दूसरा व्यक्ति ही देख के बोलता है कि काम तो बहुत अच्छे से परफेक्टली हो गया है। तो जब कोई भी काम हो चुका रहता है, तब उस काम को परफेक्ट हुआ है करके बोलते हैं। इसीलिए परफेक्ट का पहचान हो गया चुका। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। जैसा कि मैंने बताया, परफेक्ट का पहचान हो गया चुका और कंटिन्यूअस का रहा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का चुका रहा, मगर ऐसा नहीं होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है से रहा। कंटिन्यूअस का रहा और परफेक्ट लगा, इसलिए उसमें से जुड़ेगा करके ऐसा आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान हो गया से रहा। अब मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से टेंस का पहचान क्या क्या होगा। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का हम इंडेफिनिट लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल। इंडेफिनिट का होता है ता, प्रेजेंट का होता है। तो दोनों का मिला के ता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है आता है, तो वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया कि ता कैसे में आएगा और प्रेजेंट में है कैसे में आएगा। ता प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का ता होता है। ये आपको मन में रखना है, मन में बिठा के रखना है। और प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब वह काम जो हो रहा है। कोई भी काम जो वर्तमान में चल रहा है, वो होता है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट का ता, दोनों मिला करके ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो गया ता है। जैसे राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, इस तरह की चीज़ें जो है आती हैं, वाक्य, इस तरह के जो वाक्य आती हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस कर रहा। तो हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में
रहा है आएगा, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है आएगा, तब समझ लीजिएगा रहा अर्थात कंटिन्यू, कोई भी काम चल रहा। प्रेजेंट मतलब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आपको कोई पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, तो प्रेजेंट जो काम चल रहा है तो इसका पहचान हो गया है परफेक्ट। कोई भी काम को परफेक्ट कब कहा जाता है, जब वो काम हो चुका रहता है। तो चुका और है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हो गया चुका है। या फिर हिंदी में अगर आप कोई भी वाक्य देखते हैं लास्ट में चुका है आया, तो चुका अर्थात परफेक्ट, परफेक्ट हो चुका, कोई भी काम हो चुका अर्थात परफेक्ट। तो चुका का पहचान, चुका का मतलब हो गया परफेक्ट। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब है तो चुका है आया तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा, और प्रेजेंट का मतलब हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान हो गया से रहा है। उसी तरह से पास्ट का देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का पहचान होता है या और था, दोनों में से कोई सा भी एक। इंडेफिनिट का ता, राम आम खाता था, लास्ट में आया था, राम आम खाता था। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का था या, कंटिन्यूअस का रहा, तो पास्ट का इसमें था लेंगे, कंटिन्यूअस का रहा लेंगे। रहा था, राम आम खा रहा था, लास्ट में आया रहा था, रहा अर्थात कंटिन्यूअस और था मतलब पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको कोई इंग्लिश में पूछे पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, तो दिमाग में फटाक से, दिमाग में तुरंत क्लिक कीजिए, पास्ट मतलब था, कंटिन्यूअस मतलब रहा, तो पास्ट का था, कंटिन्यूअस का रहा, पहचान हो गया रहा था। पास्ट परफेक्ट, पास्ट का था और परफेक्ट का चुका, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का से रहा, पास्ट का था तो से रहा था। अब फ्यूचर का देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर का गा, इंडेफिनिट का ता। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ गा गेगी आता है, या ता होगा, ते होगे, इस प्रकार के आते हैं। जैसे राम आम खाएगा, दूसरा उदाहरण है राम आम खाता होगा, तो ये दोनों वाक्य आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर का गा और कंटिन्यूअस का रहा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान क्या हो जाएगा, रहा होगा, रहे होंगे। जैसे वे सभी आम खा रहे होंगे, रहे होंगे, तो रहा मतलब कंटिन्यूअस, होंगे का जो गा आया वो फ्यूचर, गा गेगी फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का हो जाता है आपका चुका, फ्यूचर का गा, तो चुका होगा, चुके होंगे, जैसे राम आम खा चुका होगा। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का होता है गा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का से रहा, तो इसका पहचान हो जाएगा से रहा होगा। अगर आपको कहीं पर भी इस तरह से वाक्य मिल जाता है, तो वह 2 बजे से नहा रहा होगा, तो इसमें से आया, रहा आया और होगा में गा आया, तो इस तरह से आप जान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। से रहा आया मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस मान के चलिए, और लास्ट में गा आया था फ्यूचर, तो दोनों को मिला दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आप टेंस को पहचान सकते हैं। अब मैं इसके बाद और भी नए 12 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं टेंस बताऊंगा। एक एक टेंस को मैं क्रमबद्ध तरीके से एक एक टेंस को एक के बाद एक में समझाते जाऊंगा, जिसके 12 वीडियो बनेंगे। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप उन वीडियो का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन वीडियो को देखना चाहते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कीजिए।